प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2013 से लेके अब तक 19 बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। 5 बार प्रधानमंत्री चीन गए। शायद कोई भी प्रधानमंत्री 1947 से लेके 2023 तक इतनी बारी चीन नहीं गया होगा। और इसके अलावा वुहान में 2018 में, मामलापुरम में 2019 में ये इनफॉर्मल समिट हुए। और इस सब के बावजूद 2014 में चुमर हुआ, 2017 में डोकलम हुआ, 2020 में गलवान हुआ और दिसंबर 2022 में त्वांग में जो यांगटीज दरिया है वहां पर आपस में झड़प हुई। तो ये जो सारी घटनाएं हैं ये भारत चीन रिश्तों का एक नया मील पत्थर बन गई है। तो एक तरफ तो ये घुसपैठ है और दूसरी तरफ अगर आप देखें चीन से जो भारत का व्यापार है वर्ष 2000 से लेकर 2022 तक ये बहुत तेजी से बढ़ा। वर्ष 2022 में चीन से हमने 136 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। टोटल ट्रेड थी 136 बिलियन डॉलर, 119 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया और 17.5 डॉलर का सिर्फ बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया। तो जो भारत का ट्रेड डेफिसिट है जिसमें चीन को फायदा मिलता है वो आज 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो चीन से घुसपैठ हो रही है इसको किसी तरह हम सब्सिडाइज तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहना कि हमने कॉन्फ्लिक्ट और कॉमर्स को डिहाइफनेट कर दिया है ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है जब इतनी भारी संख्या में भारत के सैनिक उन बर्फीले इलाकों में पिछले 3 वर्ष से तैनात हैं। अब आपको याद होगा जून 2020 में जब गलवान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे कई जवान और अफसर वीरगति को प्राप्त हो गए, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि भारत की सरजमीन में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ नहीं हुई। अब दिसंबर 2022 में जब डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे एक पेपर प्रस्तुत किया जाता है। जो एसएसपी लद्दाख हैं उनकी तरफ से उस डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में आपके बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज पर्टेनिंग टू अनफेंस्ड बॉर्डर, उस पेपर का नाम है, वो प्रस्तुत किया जाता है। और मैं उसका एक पैरा सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये अधिकृत तौर से जो उस इलाके की एसएसपी हैं, ये उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर जो शीर्ष स्तर की पुलिस की कॉन्फ्रेंस है उसमें ये पेपर रखा गया। उसमें ये लिखा गया है कि प्रेजेंटली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर which are to be patrolled regularly by the Indian security forces. Out of these 65 patrolling points,
our presence is lost in 26 patrolling points, that is patrolling points number 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52 and 62 due to restrictive or no patrolling by the Indian security forces. Later on, China forces us to accept the fact that as such areas have not seen the presence of the ISF or civilians since long. The Chinese were present in these areas. This leads to a shift in the border under control of the Indian security forces towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over these areas by India. This tactic of PLA to grab land inch by inch is known as salami slicing. अब ये किसी विपक्ष के सांसद या नेता का आरोप नहीं है, ये एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी जो उस इलाके में तैनात है, वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है, उन्होंने अधिकृत तौर पर ये बात एक लिखित रूप में डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस के सामने रखी। तो ये बात एक विरोधाभास है। या तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो सही है कि भारत की सरजमीन में कोई घुसपैठ नहीं हुई, या ये जो कागज, ये जो पेपर अधिकृत तौर से, औपचारिक तौर से पेश किया गया है, ये पेपर सही है, क्योंकि यही वो 2000 किलोमीटर है जिसके बारे में निरंतर और लगातार ये बात उठती आई है कि ये 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है, वी हैव लॉस्ट टू चाइना। सितंबर 2020 से, जब घुसपैठ के बाद पहली बार संसद का सत्र या संसद मिली, तब से लेकर 2023 तक निरंतर और लगातार हर सेशन में लगभग हर दिन हम ये मांग करते आए हैं कि नियंत्रण रेखा पर वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर संसद में एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है। विस्तृत चर्चा तो छोड़ो, अगर आप चीन पे सवाल भी लगाओ तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे एडमिट नहीं किए जाते। 56 सवाल तो मेरे ही हैं सितंबर 2020 से लेकर ये फरवरी मार्च 2023 तक, जिनको एक वो रूल है 41 समथिंग, उसके तहत सिरे से खारिज कर दिया गया। और ये सिर्फ मेरा हाल नहीं है, जितने भी सांसद हैं, कहीं सत्ता पक्ष से भी संबंधित है, चीन के ऊपर किसी भी सवाल को एडमिट करने के लिए, जवाब देने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। और ये बात और गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि हाल ही में चर्चा है कि चीन और भूटान के बीच जो सरहद को लेकर वार्तालाप है, वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे है। भूटान के जो राजा हैं वो हाल ही में भारत आए हुए थे, शायद अभी भी भारत में हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन तो दिया है, पर ये चिंता सभी को है कि डोकलम घाटी को लेके ऐसा कोई समझौता ना हो जाए जिससे भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़े। और इसीलिए हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 18 राउंड जून 2020 से लेकर अब तक मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स हुई हैं।
अभी फरवरी 2023 में चीन में भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं और चीन के डिप्लोमेट्स हैं उनके बीच वार्ता हुई है, इसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। पर इस सारी बातचीत में क्या निचोड़ निकला है? ये जो चीन में बातचीत हो रही है उसका क्या वेरवा है? सरकार की तरफ से इसके ऊपर ना कभी कोई वक्तव्य आता है, ना कोई प्रतिक्रिया आती है, और संसद में बहस की बात तो आप छोड़ ही दो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज एन ओपेसिटी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। और इसीलिए एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लीडर्स के स्तर पर मीटिंग बुलाई जाए, और भारत और चीन, क्योंकि संसद चल नहीं रही है, नहीं तो बेहतर यह रहता कि संसद में इसके ऊपर चर्चा होती। उसकी परंपरा है, जब 1962 का युद्ध चल रहा था तो 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच 165 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में एक व्यापक बहस जो भारत चीन रिश्तों के ऊपर हुई, जो सरहद के ऊपर परिस्थिति थी, तनाव था, उसको लेकर एक व्यापक बातचीत, एक व्यापक बहस संसद में हुई। तो इसलिए आज हम ये मांग करना चाहते हैं, क्योंकि 3 वर्ष हो गए जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सारे विपक्ष को भरोसे में लेके, कॉन्फिडेंस में लेकर विस्तार पूर्वक सरकार को यह बताना चाहिए कि पिछले 3 वर्ष का जो घटनाक्रम है उसका वेरवा क्या है, और ये जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं इसका एक सार, एक समरी सरकार को विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके समक्ष रखनी चाहिए।